दोस्तों गुड इवनिंग। अच्छा भाई, मार्केट में जो है दोस्तों फिर से पिटाई का दौर है। हमने डिस्कस किया था कि 17,900 एक सपोर्ट है, अगर उसके नीचे जाता है तो पिटाई हो सकती है। 17,900 से एक बाउंस बैक आया दोस्तों 18,000 तक, लेकिन टिका नहीं भाई। और फिर जैसे ही 17,900 गया, एक और 100 पॉइंट की लगभग पिटाई देखने को मिली है। लेकिन अब आगे क्या क्या बाउंस बैक होगा? क्या ये 800 के आसपास है? बहुत बार निफ्टी दोस्तों बाउंस बैक करता है, तो क्या उम्मीद बाकी है, या फिर जो अभी झांकी है बियर्स की बड़ी पिटाई बाकी है? तो डिस्कस करेंगे दोस्तों। निफ्टी बैंक निफ्टी स्टॉक्स की एनालिसिस करने का प्रयास करेंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल TK मनी में। मेरा नाम है त्रिभुवन। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट मार्केट यानी निफ्टी। देखिए, डाउ जोन्स जैसे मार्केट तो ठीक थे भाई, और आज आपको पता है डाउ फ्यूचर जरूर नीचे हैं, लेकिन आज डाउ मेरे ख्याल से वहां पर आज छुट्टी है, कुछ हॉलिडे है, तो वो कहीं ना कहीं कल ही हमें पता चलेगा। वो तो बात है नहीं भाई। दिक्कत कहाँ है? दिक्कत हमारे यहाँ है। दिक्कत कहाँ है? बैंक निफ्टी में दिक्कत है। इस कारण से पिटाई जबरदस्त हुई है, ये चीज आपको पता है। लेकिन अब आगे क्या दोस्तों? सबसे पहले विक्स कहां पर है? 13.38 विक्स ऊपर की तरफ गया, 13.5 का लगभग विक्स जा रहा है। इंडिया विक्स वॉलेटिलिटी इंडेक्स, ये चीज आपको याद रखनी है भाई। अब करना क्या है? तेजी मंदी क्या कैसे करना है दोस्तों? सबसे पहले जो है दोस्तों निफ्टी में कौन से टेक्निकल लेवल्स हैं तेजी के, वो हम डिस्कस करते हैं, क्योंकि हम थोड़ा सा बुल्स के फेवर में रहते हैं। ये चीज आपको पता है, बुल्स हैं कहीं ना कहीं हम। देखिए, तेजी हमको कब करनी है वो हम पहले देखते हैं। देखिए, जो तेजी का लेवल यहां पर हमें दिख रहा है निफ्टी में, वो 17,860 के ऊपर है। तो 17,860 के ऊपर निफ्टी निकलता है तो हम तेजी करेंगे। पहली तेजी 17,860 के ऊपर होगी। ऐसे 900 भी एक रेजिस्टेंस है, तो दिक्कत है। 17,900 के ऊपर जाने से ज्यादा आपको फायदा हो सकता है। तो दो लेवल आप याद में यहां पर रख सकते हैं। पहला 17,860 के ऊपर जाता है निफ्टी तो आप तेजी कर सकते हैं। मान लीजिए मार्केट नीचे खुलता है या फ्लैट ओपनिंग होती है, तो ये मौका अगर आपको मिलता है, पहला मौका, तो 860 के ऊपर आप तेजी कर सकते हैं, लगभग 40 से 50 पॉइंट की, यानी 50 पॉइंट की आप तेजी कर सकते हैं। क्योंकि 17,900 जो है, 17,900 का जो लेवल है दोस्तों, ये एक छोटा रेजिस्टेंस है। ये सपोर्ट का काम कर रहा था, टूट गया तो रेजिस्टेंस बन गया है। तो यहां पर एक छोटी प्रॉफिट बुकिंग आप कर सकते हैं। 2 लॉट आपका है, 1 लॉट आप बुक कर सकते हैं। लेकिन अगर 17,900 के ऊपर निफ्टी निकल जाता है, 17,900 के लेवल्स के ऊपर अगर निफ्टी निकल जाता है, फिर तेजी होगी भाई। 18,000 से पहले रुकना नहीं है। 18,000, 18,000, 18,000 निफ्टी पर आपको दिख सकता है, क्योंकि तब जो अगला रेजिस्टेंस है निफ्टी का, वो लगभग जो है 18,000 के आसपास है। ये चीज आपको याद रखनी है। तो 17,900 के ऊपर आप तेजी कर सकते हैं, मौका मिलता है। 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस और 100 पॉइंट का आपको टारगेट मिल सकता है। लेकिन अगर फ्लैट टू नेगेटिव ओपनिंग होती है तो 17,860 के ऊपर भी एक 20 पॉइंट का रिस्क लेके 50 पॉइंट का टारगेट तेजी की तरफ हम देख सकते हैं। लेकिन भाई बात पिटाई की भी करनी होगी, क्योंकि बेयर्स भी काफी ज्यादा मौज में है भाई। बेयर्स के लिए क्या है? 17,800 के नीचे ठोक देना है। 17,800 के नीचे पिटाई दिख रही है, ये चीज आपको याद रखनी है। अगला सपोर्ट लगभग 100 पॉइंट नीचे ही है। तो 17,800 के ऊपर अगर निफ्टी जाता है तो 100 पॉइंट की गिरावट तो क्लियर दिख रही है। 17,700 तक निफ्टी जा सकता है, ये चीज आपको याद रखनी है, क्योंकि अगला सपोर्ट निफ्टी का लगभग 17,700 से लेके 17,650 का जो जोन है, 650 से 700 का जोन, वही अगला सपोर्ट है। ये चीज आपको याद रखनी है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज तो आपको दोस्तों पता ही है, आज भी देखने को मिली, W और M पैटर्न स्ट्रेटजी। W में तेजी, M में पिटाई। 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 100 प्लस पॉइंट की कमाई हम लेके चल सकते हैं। थोड़ा बड़ा है, 30 लेके चलेंगे। यहां पर चलते हैं निफ्टी बैंक के पास। निफ्टी बैंक में तो खैर बहुत ही खराब हालात है। 2-3 दिनों से बिल्कुल निफ्टी बैंक की परफॉर्मेंस काफी ज्यादा खराब है। अब देखिए निफ्टी बैंक में कब तेजी हम कर सकते हैं, मौका मिले तो 40,800 के ऊपर, 40,800 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी निकलता है तो तेजी के बारे में हम सोच सकते हैं। पहला टारगेट हमारा लगभग 400 पॉइंट का रह सकता है। 41,250 के आसपास अगला रेजिस्टेंस है बैंक निफ्टी का। लेकिन इधर रेजिस्टेंस नहीं देखना है भाई, सपोर्ट देखना है, क्योंकि पिटाई हो रही है बैंक निफ्टी की। लगातार 3 दिन जोरदार पिटाई हुई है बैंक निफ्टी की, और ये बड़े सपोर्ट के नजदीक है। देखिए यहां पर जो है बैंक निफ्टी 40,600 के आसपास इसका बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर ये ब्रेक होता है तो फिर आपको दिक्कत हो सकती है, क्योंकि अगला सपोर्ट नीचे है भाई।
लगभग 500 पॉइंट नीचे, ये चीज आपको याद रखनी है। तो 40,600 के आसपास सपोर्ट है पहला, और अगर वो ब्रेक होता है दिक्कत हो सकती है, क्योंकि अगला सपोर्ट 40,100 40,100 के आसपास है बैंक निफ्टी का। यहाँ भी WRM पैटर्न स्ट्रेटजी आप फॉलो कर सकते हैं। W में तेजी, M में बिटाई, 70 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 300 प्लस पॉइंट की कमाई। हाँ 7300 जाएंगे क्योंकि विक्स ऊपर की तरफ जा रहा है, जरूर जाएंगे। चलिए यहाँ पर चलते हैं स्टॉक्स में। सबसे पहले सिप्ला के पास चलते हैं। फार्मा स्टॉक्स फिर से पिटाई स्टार्ट हो चुकी है, लगभग 1100 के आसपास रेजिस्टेंस है। जो पहला सपोर्ट है सिप्ला का, ये लगभग जो है 914 के आसपास सिप्ला का सपोर्ट है। गोदरेज सीबी में भी प्रॉफिट बुकिंग दिख रही है, 950 के आसपास रेजिस्टेंस है। जो पहला सपोर्ट है गोदरेज सीबी का लगभग 888 के आसपास। अदानी ग्रीन के पास चलते हैं भाई। अदानी ग्रीन रेगुलरली रेड में चल रहा है। जो इसका रेजिस्टेंस है वो लगभग जो है दोस्तों 1000 रुपए के आसपास है, जो कि काफी ज्यादा दूर है। लेकिन अब इतना गिर रहा है तो सपोर्ट क्या है भाई, बहुत पीछे के चार्ट पर जाना पड़ेगा तभी कुछ सपोर्ट दिख सकता है। वैसे आपको पता ही है बहुत मुश्किल होता है भाई ये सर्किट स्टॉक्स की एनालिसिस करना और सपोर्ट देखना और सही साबित होना, लेकिन हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 480 के आसपास सपोर्ट है, वहीं आसपास है। मेरे ख्याल से एक बार एक बाउंस बैक दिखा सकता है अदानी ग्रीन। लगभग 480 के आसपास जो है वो एक सपोर्ट है, जहां से अदानी ग्रीन एक बाउंस बैक दिखा सकता है। ये चीज आपको याद रखनी है। चलते हैं टाइटन के पास। एक और अच्छा स्टॉक फंडामेंटली प्रॉफिट बुकिंग दिखा रहा है, नीचे आए पकड़ सकते हैं। 2550 के आसपास रेजिस्टेंस है और जो सपोर्ट है लगभग 2400 के आसपास, 2400 के आसपास। डिस्क्लेमर आपको पता है वीडियो एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए फाइनेंशियल एडवाइजर से बातचीत करके फिल्म बाजार में काफी जोखिम है, थोड़ा ध्यान से काम करें। धन्यवाद।